नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं शुभ योग और मैं हूं गुंजन। तो आज शुभ योग में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है रोग। कि रोग आपको क्यों हो जाते हैं, ज्योतिष से इसका क्या संबंध है। कई बार ऐसा होता है कि लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, कई बार आप इलाज कराते हैं और वो ठीक नहीं होती। तो ऐसे में वीके शास्त्री जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगे कि किस तरह से आप ये असाध्य रोगों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या किस तरह से बीमारियां आपको नहीं होंगे। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। शास्त्री जी, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रोग कई बार लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, इंसान धक्के खाता रहता है, हॉस्पिटल्स में नहीं ठीक होती, तो क्या कारण होता है ज्योतिष से अगर देखें, क्या ज्योतिष में भी इसका कुछ है? प्रत्येक ग्रह अपने शरीर में एक अलग अलग अंग का नेतृत्व करता है और हर राशि शरीर के अलग अलग हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। और जो रोग होते हैं वो अलग अलग ग्रह से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा तो व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और व्यक्ति के साथ साथ में हड्डियों के साथ साथ में जवर हो सकते हैं और व्यक्ति के अंदर जो हार्ट इत्यादि की बीमारियां हो सकती हैं। और ये जो एनर्जी लेवल कम हो जाता है अगर सूर्य नीच का हो तो। अगर चंद्रमा नीच का हो तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। और जो भी कफ से संबंधित बीमारियां हैं और जो भी सर्दी से संबंधित बीमारियां हैं और जो भी मानसिकता से संबंध रखती हैं वो बीमारियां और पेशाब संबंधी बीमारियां बजे सुबह के 8 बजे। हाँ जी, जन्म स्थान है कुल्लू हिमाचल प्रदेश। कुल्लू हिमाचल प्रदेश। अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, मेरे 3 प्रश्न है, प्लीज जरा उनको तीनों को बताना आपने, प्लीज जी। हाँ जी, हाँ जी। पहला प्रश्न है कि मैं सर्विस करता हूँ, गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ जी। और दूसरा ये कि मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूँ, मेरे लिए ठीक है। तीसरा सर कि मेरे कोर्ट केस चले हैं, प्लॉट लिया था मैंने, जमीन वगैरह ली थी, तो कोर्ट केस चले हैं, क्या उसमें मुझे सफलता मिल पाएगी? प्लीज बता देना। देखिए, आपका मेष लगन है और लगन में गुरु, केंद्र में गुरु शुक्र के साथ आपकी कुंडली में है। आप अपने जीवन में भगवान को तो मानते ही रहेंगे क्योंकि धार्मिक विचारधारा गुरु देता है। गुरु से आदमी को सात्विकता मिलती है। गुरु जिस आदमी का भी केंद्र में होता है, क्योंकि गुरु लगन में बैठ के 9वें घर के और पंचम घर को देखते हैं, ऐसे आदमी का परमात्मा से किसी रूप में संबंध होता है। और आपको इस समय जो केतु की महादशा चल रही है, केतु आपके 9वें घर में है, तो आप जो व्रत उपास जितना भी करेंगे उससे आपको लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मंगलवार का व्रत आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपका लग्नेश है इसलिए आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। दूसरी, जमीन जायदाद की जो कलह कलेश की स्थिति है उसका कारण है कि आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो राहु के साथ है और मंगल जो जमीन का मालिक होता है वो सूर्य के साथ 12वें घर में बैठ गया और उसके मंगल से ठीक 12वें घर में शनि भी। ऐसी स्थिति में कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, भूमि विवाद हो जाता है। अब भूमि विवाद से निजात कैसे मिले, अब ये सवाल आता है। तो भूमि विवाद से निजात पाने के लिए आपको चाहिए कि आप मंगल का दान करें। मंगल का दान क्या कर सकते हैं आप? मंगल का गुड़ और रोटी सांड को खिलाएं और अगर हो सके तो कहीं धार्मिक स्थान पे मिट्टी या ईंट या सीमेंट ये आप दान कर सकते हैं। जहां कहीं मंदिर बन रहा हो, गौशाला बन रही हो, ऐसी जगह अगर आप ईंटों का दान करें तो आपको ये समस्या से निजात मिल सकती है। इसके साथ मंगलवार के व्रत तो आप कर ही रहे हैं और किसी योग्य विद्वान से मिलकर अगर आप मंगल के जाप भी करा दें 10,000 तो भी अच्छा रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाए। आपकी समस्याएं दोनों जो है, मुख्य है आपके भूमि विवाद और दूसरा आपको सरकारी जो नौकरी है उसमें, दोनों में ही मंगल बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो मंगल के लिए आप शनिवार को चोला हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, मंगल का ध्यान करें। आपको चलिए पंडित जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि रोग, असाध्य रोग कई बार हो जाते हैं, तो किस ग्रह से क्या रोग बनता है? हाँ, हम वही बात करें जी। देखिए, जो मैं चंद्रमा ने बताया, चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक डिप्रेशन और आत्महत्या इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल के जो फोड़े फुंसी जितने भी होते हैं जी। और जो रक्त विकार होते हैं उसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद बुध ग्रह, त्वचा, जो आजकल स्किन डिजीज बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, गले में खराबियां आती हैं, ये बुध ग्रह के कारण होती है।
और बृहस्पति मस्तिष्क में कमजोरी, विद्यार्थियों के लिए याददाश्त की कमजोरी और बेहोशी हो जाना और इस प्रकार से शरीर के अंदर एनर्जी लेवल डाउन हो जाना, ये बृहस्पति की वजह से होता है। शुक्र की वजह से काम शक्ति कम हो जाना, जनेंद्रियां कोई रोग हो जाना या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब होने का मुख्य कारण नपुंसकता आ जाना, शनि के कारण लकवा है, कैंसर है, मिर्गी है इत्यादि के रोग बन सकते हैं। तो सभी ग्रहों की और राशियों की पोजीशन देखनी चाहिए और मार्केस की स्थिति। मार्केस